अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर फूड की तो अभी बात की है। खाने में बच्चे बहुत तंग करते हैं, हर चीज़ नहीं खाते। मैं थोड़े से बड़े 2-3 साल के अबव बच्चों की बात कर रहा हूँ। खाते नहीं वो जंक फूड जितना मर्ज़ी दे दो वो खाते रहेंगे। तो इसके क्या नुकसानात? नहीं, नुकसानात तो फिर ज़ाहिर है जब जंक खाएँगे तो उनकी सेहत ग्रोथ कभी भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हमें नुकसानात से ज़्यादा उसकी वजह भी देखना है कि क्यों बच्चे जो है खाना नहीं खा रहे अब? क्यों न 70% पेरेंट्स का ये सवाल है कि जब चटक आती है ना भैंस जाती है। और जन्म से भी पहले जो दूध की स्टेज है 6 मंथ्स के ऊपर, जैसे हमने कहा कि 6 मंथ से पहले आपने नहीं शुरू करना, राइट, तो 6 मंथ पे आपने शुरू भी करना है। ठीक है। कई लोग क्या कर देंगे, बच्चा चूँकि दूध पी रहा है और दूध से वो खुश है, तो उसको दूध पे ही चलाए चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट बच्चे के अंदर जो आयरन स्टोर्स हैं बॉडी के, वो 6 मंथ्स तक के लिए काफ़ी है। 6 मंथ्स के बाद उसको फल, सब्जी, गोश्त, मुर्गी, मछली, कीमे की शक्ल में, बोटी की शक्ल में उसके श्रेड करके आप छोटे-छोटे करके जो पुरानी माएँ हैं वो बड़े बच्चों को करें। मीठे से बच्चे को बचाएँ। 1 साल तक आप मीठा ना दें बच्चे को। मीठा ना दें, चॉकलेट्स का है। किताब तो 2 साल कहती है, लेकिन ये हमारे जो माशरा है, जो हम लाहौर में रहते हैं और आपको पता ही है, हम मीठा खाने, स्वीट टूथ का भी वो लोग बड़े शौक से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बट पॉइंट इज़ कि जब आप बच्चों को इस तरफ ले जाते हैं तो उनकी कैलोरीज़ तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उनका जो बॉडी को बिल्ड करने का स्ट्रक्चर है, जो मसल्स बनने हैं, जो बोन्स बनने हैं, वो तो उनको नहीं मिल रहा। बिल्कुल सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स खाने से वो बिल्डिंग नहीं तैयार होगी, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के एक ख़ास बैलेंस डाइट से करना। इसके लिए भी जो डॉक्टर है वो उनकी रहनुमाई कर सकता है। और दूसरा मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि जो फ़ोन पे व्हाट्सएप और सारा दिन जो रील्स और ये देखने के साथ-साथ कुछ का कुछ टाइम अपने दिन का 1 घंटा कम से कम वो इस एजुकेशन के लिए कि बच्चे को पालना कैसे है, उसको खिलाना कैसे है, उसको लर्निंग करें, वो लर्निंग उसके लिए बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इमरजेंसी में हम इख्तिताम की तरफ जो है आपका बहुत टाइम ऑलरेडी ले लिया है। इमरजेंसी में नहीं होता है कि चोकिंग हो जाती है, कोई चीज़ फँस जाती है या बच्चा कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जो आपको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। सो इन दैट केस क्या करें पेरेंट्स? छोटे बच्चों में तो ये है कि अगर बच्चे को आप उल्टा कर लें, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसको कई लोग क्या करते हैं, उल्टा करके तो पीछे से बहाना शुरू कर देते। तो वो बाय ग्रेविटी अगर यहाँ तक है वो चीज़, ठीक है। चोकिंग चूँकि आपने कहा, तो वो यही चीज़ होती है जो गले में फँस जाती है। जो अंदर चली गई है फ़ौरन बॉडी लंग्स में चली गई है या इंटेस्टाइन में, वो कुछ और उसका तरीका है। इसमें जो है इसको हम हेमलिश मैनूवर कहते हैं। अच्छा, वो उसका तरीक़ाकार है। वो अगर नेट पे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो हेमलिश मैनूवर लिखेंगे, उसपे चोकिंग का ट्रीटमेंट देखेंगे, तो उसमें जो तरीका है वो डेमोंस्ट्रेट भी किया जा सकता है और डायग्राम में आइए अभी आपको छोटी-सी एक वीडियो शेयर कर लेता हूँ। इस पे आप दिखाएँ कि कैसे बच्चे को करना है। उसमें ये है कि बच्चे को, जो छोटा बच्चा है उसको हाथ पे हम ऐसे उल्टा लेटाते हैं और उसकी कमर पे थंप करते हैं 5 दफ़ा। ओके, फिर उसको हम सीधा करते हैं और उसके हार्ट पे हम 5 दफ़ा उसको, जैसे आपने जैसे स्टेशन में स्थानों में देखा होगा जब कोई सीरियस हुआ होता था, उसका मकसद क्या है कि वो चेस्ट के अंदर प्रेशर को इतना बढ़ाया जाए कि वो चीज़ बाहर निकले। बिल्कुल। अगर इससे बड़ा बच्चा है तो फिर उसके पीछे से, या इवन अडल्ट, फीमेल एडल्ट के अंदर, इवन अडल्ट के लिए, कि आप पीछे से उसके आते हैं और उसके मैदे पे ये जो आप नकल बनाते हैं, जी, ये है नका, इसको आप मैदे वाली जगह पे रखते हैं। दूसरे हाथ से उसको आप पीछे से आए हैं, आपने एक हाथ से पीछे वाले बंदे ने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, दूसरा, और इसको वो फिर ज़ोर से इतना करेगा कि वो उसकी लंग्स जो है वो यहाँ से कम डायफ्राम कंप्रेस हो। वो जो प्रेशर लंग्स के अंदर इतनी हवा लाने दी हुई है, उसके जब प्रेशर आएगा तो वो चीज़ बाहर नहीं। तो एस्टैब्लिशमेंट होगा या चोकिंग लिखें अगर नेट पे, मैं जो पहले बात कर रहा था। सर सबसे रिक्वेस्ट करूँगी इसकी वीडियो साथ तेज़ कराइए, बस वो लगाएँ ताकि अच्छा अगर सर कोई चीज़ ऐसी पी ले बच्चा, घर में पड़ी है, कोई पुराना एक्सपायर सिरप पड़ा होता है, मेडिसिन पड़ी होती है, वो पी ले। तो इन दैट केस सर ये बहुत बड़ी फील्ड है, पॉइज़निंग की जो फील्ड है, और ऐसे माशरे में जहाँ माँ-बाप दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे नौकरों के पास हैं और दूसरे लोगों के पास हैं, जो ज़ाहिर है उस तरह की अटेंशन या उस तरह की उसकी केयर नहीं कभी भी कर सकते, अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते। जैसे माँ कर सकते हैं, तो हमें ये समझना है कि हमें इसका हल सिर्फ़ ये है कि उन चीज़ों को बच्चों की पहुँच से जी दूर रखें। जी, बहुत एहतियात बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अगर चीज़ें पड़ी होंगी तो कभी ना कभी बच्चा जो है ना, बल्कि अगर मैं अक्सर पेरेंट्स से हँसता हूँ कि अगर आप 10 चीज़ें रख दें बच्चे को और बीच में एक आप ब्लेड रख दें मिसाल के तौर, वो सी दबा तो वो 10 चीज़ें नहीं पकड़ेगा, वो उसको सब लंच हाँ, वो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ज़्यादा वो है।
बच्चे के अंदर जो इक्विजिटिव नेचर है ना, वो डिफरेंट चीज़ को हाथ डालेगा। इसलिए कोई भी एक तो ये कि उस पे नज़र हर वक़्त रखी जाए। आजकल वो कैमरास के अंदर, फ़ोन्स के अंदर सिस्टम आ गए हैं कि बच्चा जहाँ सो भी रहा है या जहाँ अकेला खेल रहा है, वहाँ पे भी आप उसको एहतियात करना, कौन सी जगह पे रखें ही ना हो रहा है। मैंने तो ये कि एहतियात। अच्छा डॉक्टर साहब ये आपसे हम बैठे तो बहुत से सवाल अभी और ज़हन में आ रहे हैं सर। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की उँगली कट जाती है, किसी बड़े की भी उँगली कट जाती है, इन दैट केस फॉरन आपने इमरजेंसी में जाना है, सो क्या करना? गट जाती है मतलब वो अलग। अंदर ही अगर हो गई है तो वो क्या करेंगे? उस ब्लड को रोके, उँगली को ले जाएंगे, उससे चढ़ी हो जाती है। पहली बात, हाँ जी, पहली बात तो ये है कि आपने उसको ब्लीडिंग को रोकना है। ठीक है। ये ना हो गई वो उँगली तो बच जाए और बाकी बच्चा ब्लीडिंग की वजह से किसी और प्रॉब्लम में पड़ जाए, ठीक है ना? तो उसको भी वो जो पीस है, उसको किसी शीशे के जार में रखना है आपने, और उसको अगर और कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो दूध जो है उसके अंदर, इसी तरह दांत अगर कोई निकल जाए बच्चे का, एवर्स्ट, तो उसको भी दूध में